स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर विपुल वर्मा और आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट। देखिए, इस चैप्टर को मेरा आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत सारे चैप्टर आपके साइंस बुक में है। लाइट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद लाइफ प्रोसेस है, तरह तरह के चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे चैप्टर है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का तो अपना प्लेस है। ऐसा लगता है कि हम कभी कभी इस तरह से हम लोग सोच लेते हैं कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट के चैप्टर्स जो हैं, जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का है चैप्टर है और आवर एनवायरनमेंट है, इस चैप्टर पर उतना फोकस नहीं करते हैं। और जब एग्जामिनेशन में आते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन इन चैप्टर से आ चुका है और आता है। मैंने अनुभव किया, मैंने देखा है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि इस चैप्टर को कभी छोटा ना समझे। छोटा समझे, लेकिन इसके कंटेंट को आप बिल्कुल मेहनत के साथ पढ़ें। और यह चैप्टर तो वीडियो क्लासेस में पढ़ना और आसान है, फेस टू फेस क्लास में भी हम लोग इसको और एंजॉय कर सकते हैं, पर वीडियो क्लासेस में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो वीडियो क्लास में भी इसके सारी बातों को समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल्स इस चैप्टर में कम है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपके पास किताब होनी चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के समय में मेरे से जब आप मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप किताब ले लें। किताब अगर आपके पास नहीं है, किसी कारण से आप एनसीईआरटी बुक नहीं ले पाए हैं, तो आप इसका प्रिंट करके भी ले सकते हैं, प्रिंटेड वर्जन भी ले सकते हैं, मोबाइल में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रिंट करा करके अपने पास रख सकते हैं। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पेंसिल लें, किताब को रीड करें, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करें। इस चैप्टर का नाम आवर एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। हमें अपना एनवायरनमेंट कैसा है इस पर हमें बहुत सोचना पड़ता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। अक्सर आप इसके ऊपर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें दिया हुआ है कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो एल्डर्स हमें इस तरह का हमेशा बोलते हैं कि नहीं, हमारे समय में एनवायरनमेंट ऐसा था, आपके समय में एनवायरनमेंट ऐसा। बिल्कुल, उनके समय में उनके सराउंडिंग, उनका फिजिकल सराउंडिंग, उनका नेचुरल सराउंडिंग और हमारे समय में हमारा नेचुरल सराउंडिंग डिफरेंट है, ठीक है। अब हेल्दी है कि नहीं है ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने नेचुरल सराउंडिंग को किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से सस्टेन करें जो वो हमारे लिए हेल्दी हो जाए। आज पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, इस बात के लिए लगातार मीटिंग करती रहती हैं जो कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सके जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए एक अटैक है, उसको कैसे एलिमिनेट कर सके। तो इसके लिए हम लगातार बात करते हैं, लगातार सोचते हैं, लोग कई आइडियाज के साथ भी आते हैं जिसका वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस बात को समझ सकेंगे कि आखिर कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हैं। तो मैं आपको चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप किताब को पढ़ें। देखिए, सबसे पहला वर्ड जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, जो सीखना है, वो है इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। इकोसिस्टम क्या है? तो जो भी हमारा सराउंडिंग होता है, हमारा फिजिकल सराउंडिंग, हमारा नेचुरल सराउंडिंग, हमारा बायोलॉजिकल सराउंडिंग, बायोलॉजिकल सराउंडिंग में हम आते हैं। जैसे देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म कह रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट करने का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, भले आप उधर से इंटरेक्शन नहीं दे पा रहा है, इंटरेक्शन देने का आपका है, आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपका इंटरेक्शन है। तो दो चीज जब आपस में इस तरह से रिलेट हो, जो दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करें, तो उसको हम लोग इंटरैक्ट करना कहते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि नेचर में प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स है, सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं। हम प्लांट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं? हम प्लांट को ऑक्सीजन, जैसे हम प्लांट से ले रहे हैं, हम प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, हम प्लांट्स को वाटर दे रहे हैं, हम प्लांट्स को मेन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट हमें शेडो प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो एक दूसरे के बीच में हमारा इंटरेक्शन है, वो हम में और प्लांट्स में इंटरेक्शन है। इस तरह से हमारे पूरे सराउंडिंग में जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। और ये इंटरेक्शन का एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम और दूसरा सिस्टम अलग अलग हो सकता है। वो दोनों सिस्टम भी
आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सिंगल सिस्टम जो है, जैसे पॉन्ड की बात मैं करता हूं, पॉन्ड को हम अलग कर देते हैं, पॉन्ड के क्रिएचर्स को अलग कर देते हैं, और उसके अलावा जैसे लैंड है तो लैंड के क्रिएचर को अलग कर देते हैं। पॉन्ड में अलग तरह का एक्वेटिक क्रिएचर रहता है, लैंड पर टेरेस्ट्रियल क्रिएचर रहता है, एयर में एरियल क्रिएचर्स रहते हैं। तो हम लोग बाय फार लार्ज स्केल पर हम अभी क्या करते हैं, सराउंडिंग्स को, इकोसिस्टम को, सिस्टम को थोड़ा सा हम अलग अलग करके देखते हैं। तो पॉन्ड की हम बात करेंगे तो पॉन्ड में वाटर है, पॉन्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पॉन्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, फिश है, क्रैब है, ठीक है, स्नेल है। तो जो भी पॉन्ड में इस तरह के क्रिएचर हैं, वो क्रिएचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। वह नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, जैसे मिनरल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वाटर ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो इंटरेक्शन है फिजिकल सराउंडिंग के साथ एक दूसरे का, ताकि हमारे नेचर का बैलेंस मेंटेन रहे। नेचर के बैलेंस की अगर बात करें तो इसका बड़ा ही ब्रॉड मीनिंग है। सपोज करिए कि हम यहां पर कोई एक चीज में इसकी हम बात करते हैं नेचर में बैलेंस की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये एक बैलेंस हुआ। तो नेचर में जितने भी तमाम तरह के मटेरियल्स हैं उसके बैलेंस के लिए ऑर्गेनिज्म चाहे ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल सराउंडिंग में इंटरेक्शन जरूरी है। तो जहां पर इस तरह का इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग इकोसिस्टम बुला सकते हैं, उसे हम इकोसिस्टम ही बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, किसी एक एरिया में जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग के साथ करे या नॉन लिविंग के साथ करे, तो वो इन्वायरमेंट, वो एक उस इन्वायरमेंट का एक इकोसिस्टम बन जाता है। दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि जब हम इस तरह से दो तरह के कैटेगरी में बांट देते हैं, हम एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को, एक लिविंग को लेते हैं, एक नॉन लिविंग को लेते हैं, तो लिविंग को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है और नॉन लिविंग को एबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। देखिए इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट हो गया, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग में क्या आ गया, लिविंग को क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट कहेंगे, नॉन लिविंग को क्या कहेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे और जिसका इंटरेक्शन का अपना एक सर्कल होगा, इंटरेक्शन का अपना एक सिस्टम होगा, वह क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। जैसे फॉरेस्ट है, जैसे पॉन्ड है, जैसे आपका और भी बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, क्रॉप फील्ड है, गार्डन है, तरह तरह से हम यहां पर देखेंगे इकोसिस्टम कितने तरह का होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर चूंकि इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करने में मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में कैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके मैं सेकंड पार्ट्स वही लाऊंगा और उसमें मैं फिर और आपको बताऊंगा, मैं डायरेक्ट कंटेंट पर आऊंगा ताकि मैं डेविएट ना हो सकूं बातों से और मैं चीजों को आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो अगर यह मेरा आपको अप्रोच चैप्टर का जो मैंने स्टार्टिंग किया है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मेरे जो वीडियोज हैं आपको वो मिलते रहें। ठीक है।